नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार और मैं अभी हूँ स्वर्ण भंडार राजगीर, प्राचीन नाम राजगिरी। ये हमारी ऐतिहासिक स्थल है। मगध साम्राज्य जिसे ने विश्व को गणतंत्र दिया, राजतंत्र दिया और लोकतंत्र दिया। अभी हमारे साथ हैं रामजी उपाध्याय सर, जो कि राजगीर के टूरिस्ट गाइड हैं। सर 1972 ईस्वी से यहाँ गाइड कर रहे हैं और इन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता है, ना तो बिहार सरकार द्वारा और ना ही केंद्र सरकार द्वारा। और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ण भंडार का राज क्या है। तो सर कुछ बताइए और गाइड कीजिए। तो आप सबको मेरा नमस्कार। हकीम 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो दो गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा, दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन दो गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी। मगध के राजा बिंबिसार थे, तो दंत कथाओं के आधार पर इसे राजा बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। इसके भीतर में एक दरवाजे का निशान है और दरवाजे के पीछे ऐसा अनुमान है कि 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस जगह का टाइटल दिया गया है स्वर्ण भंडार। तो स्वर्ण का मतलब सुरंग होता है। उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ सप्तधारा ब्रह्म कुंड, तो सप्तधारा ब्रह्म कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में स्टेटमेंट है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। द्वितीय सभा वैशाली में हुआ था, बालकाराम स्थल पर, जहाँ पर 700 monk लोग जुटे थे और वहाँ के दक्षता विको रेवत जी ने किया था। तीसरी सभा पाटलिपुत्र पटना कुम्भरार में हुआ अशोका पीरियड में 2.5 सेंचुरी BC में। चौथी सभा कश्मीर और 5वीं सभा श्रीलंका में हुआ था। तीसरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि इसी सुरंग के भीतर राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना रहा होगा। जब ब्रिटिश का समय आया तो राजा बिंबिसार का खजाना समझकर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु गर्मजल झरना को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब यहाँ के पत्थरों पर कई जगह लिपि लिखा हुआ है। लिपि के बारे में ऐसी दंत कथाएँ हैं कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत जहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है। प्राचीन ज़माने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ जलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। तो इस मगध का प्राचीन नाम का गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़, ब्रज का अर्थ होता है वासियों, रेजिडेंट्स। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी का ब्रांच हुआ गिरधकूट, दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा, भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। रास्ता है, देखें कटा हुआ है। इसको किस प्रकार से काटा गया होगा? प्राचीन ज़माने में कोई मशीन तो था नहीं, हाथ हथौड़ी छीने से काट कर गुफा का निर्माण हुआ है। लेकिन ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो ये दरवाज़ा खुदाई में ही प्राप्त हुआ है और इसी के भीतर वो दरवाज़ा है। चलिए तो अब हम आगे इसी दरवाजे के संबंध में मैंने बाहर में स्टेटमेंट दिए कि खजाने का मेन गेट है और इस गेट के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। जैसा कि बता चुका हूँ, अंग्रेज सरकार सामने वाली जंगला से तोप लगाया तो टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका जो लिपि माना जा रहा है, ये लिपि हम लोग देखें। आइए अब लिपि को देखते हैं।
यही प्राचीन ज़माने का शिलालिपि है, भाषा है। इसी लिपि के बारे में किंवदंतियाँ हैं कि दरवाज़ा खोलने का मेथड है, चाबी है। तो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, ये शंख लिपि नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत में इस तरह की लिपियाँ बहुत जगह पाई गई, जैसे भी 3 नंबर पहाड़ जो हुआ यहाँ का उदयगिरी, जिसके भैले में चक्र चिन्ह है, जहाँ भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रथ से आए थे, तो इस तरह का लिपि वहाँ सैकड़ों जगह खुदा हुआ है। इसी के भीतर नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ आग जलता रहा। तो वहाँ की पुस्तकालय जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, पटना गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। ये माथे का चिन्ह, ये पूरे बॉडी का निशान, नीचू में सिंह का चिन्ह, यहाँ पर भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। नीचू में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदिनाथ का फिगर था कीमती पत्थर का। इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। That's all. तो 1905 की खुदाई में कनिंघम और मार्शल साहब को जो 2 गुफाएं मिली, अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला और ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, पटना गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और यहाँ के पत्थरों पर 2 संप्रदायों की जैन मूर्तियाँ खुदवाए। जैसे कॉर्नर में देखा जाए कमल फूल का चिन्ह है और नेकेड पोर्टल में है ये दिगंबर, 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह दूसरा तीर्थंकर श्वेतांबर अजीतनाथ स्वामी है। कमल फूल का चिन्ह जो दिख रहा है नेकेड पोर्चर में है, ये दिगंबर, 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महाविष्णु। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो ये 2 मंजिला 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो अभी यहाँ पर जो रेड स्टोन पत्थर दिख रहा है ये तो प्राचीन है, इसके ऊपर ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो मिल रहा है, तो ये भूकंप के बाद भारत का प्रोटेक्शन सुरक्षा है। तो दिया सर, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब कभी भी आए यहाँ तो सर के गाइड में इस स्वर्ण भंडार का जो राज है, इन्होंने बताया कि जो लिपि है उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया और जिसके कारण स्वर्ण भंडार का राज एक राज ही रह गया है। ना तो भारत सरकार इसे तोड़ने का प्रयास की और ना ही ब्रिटिश सरकार। इस प्रकार से स्वर्ण भंडार के पीछे सोने हैं अथवा नहीं, यह एक राज है। तो सर से मिलिएगा और यहाँ आकर के इनके गाइड में इनका कुछ सहयोग करना है हम लोगों को। सर का नाम है रामजी उपाध्याय।